हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर एजेंसी। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करना है तो उस पर हम बात करने वाले हैं। अगर आपके फाइनल एग्जाम में स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या है, क्लास इंटरवल आपको गिवन होगा, स्कोर आपको गिवन होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे दी जाएगी और सिंपली बोल दिया जाएगा फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपने इसे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो हम इसी क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करके चलेंगे स्टेप टू स्टेप। आपको स्किप मत करना, वीडियो को अच्छे से समझ के चलना तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमें कौन सी सीरीज़ दी गई, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ दी गई है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आराम से देखकर आप पहचान सकते हो कि इंडिविजुअल सीरीज़ की पहचान क्या है, डिस्क्रीट सीरीज़ की पहचान क्या है और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की पहचान क्या है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की पहचान यही है कि इसके अंदर क्लास इंटरवल दिया गया है और साथ के साथ फ्रीक्वेंसी भी हमें यहाँ पर क्या है, गिवन है। तो अगर हमें कुछ इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे देता है और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेता है तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में इसने स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर पूछ लिया है। तो सीधा सीधा आप यहाँ पर क्या करोगे, इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर अच्छे से याद रखोगे। जो ग्रीक भाषा से हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करेंगे समेशन एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी डैश अपॉन एन, इसका पूरे का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई आई और इसका क्या रहेगा, रूट रहेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। स्टेप टू स्टेप इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या चाहिए, डेविएशन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें डेविएशन चाहिए और डेविएशन हमारा क्या होता है, स्कोर माइनस जो उसका मीन होगा वो। स्कोर क्या है, अगर हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज दी गई है तो यहाँ पर एम होगा मिड वैल्यू। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या है, मिड वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। और मिड वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लास इंटरवल से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करना है, हर इंटरवल की क्या है, आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ लेना है। जैसे 45 प्लस 49 और इसको 2 से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब आप यहाँ पर करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 94 और इसको जब 2 से डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पर कितना आपको मिलेगा, 47 इसकी क्या रहेगी, मिड वैल्यू रहेगी। तो सभी की मिड वैल्यू अलग अलग से निकालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है, इसमें इंटरवल देख लेना कितने का, 5 का इंटरवल है, 5 का इसमें आई यानी कि गैप कितने का, 5 का है। क्योंकि ये जो सीरीज़ दी गई है ये हमें इंक्लूसिव सीरीज़ दी गई है। और इंक्लूसिव सीरीज के केस में जब हम इंटरवल की बात करते हैं, जैसे 45 टू 49 का इंटरवल हमने देखना है कितना, आई यहाँ पर कितना है, तो 45 को भी काउंट करेंगे, 46, 47, 48 एंड 49। ओके, तो 1 2 3 4 5 का गैप हमारा यहाँ पर है। अगर ये एक्सक्लूसिव सीरीज होती तो उस केस में हम अपर लिमिट को छोड़ देते, क्योंकि अपर लिमिट सदा अगले इंटरवल में क्या है, काउंट होती है। तो गैप यहाँ पर कितने का बना, 5 का। और 5 से इसको डिक्रीज करते चले जाएंगे हम। तो हमें यहाँ पर आराम से हम यहाँ पर क्या है, मिड वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके, तो मिड वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमने यहाँ पर मीन निकालना है। और मीन निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, समेशन एफ एम अपॉन एन। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा मीन निकालने का इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में। तो हमारा यहाँ पर एफ भी है हमारे पास, एम भी है, दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद 47, 84 हमारे क्या वैल्यूज़ निकल कर आएंगी, 148, 256, 540, 198, 51, 12 और ये 14। ये वैल्यूज़ हमारे पास निकल कर आई हैं एफ एम। और इस प्रकार हम इसका टोटल कर लेंगे तो टोटल जो हमारा एफ एम आएगा इन सभी का टोटल वो 1350, 1350 हमारा यहाँ पर आएगा। और इसी के आधार पर हम यहाँ पर मीन कैलकुलेट कर लेंगे। समेशन एफ एम आया हमारा 1350, उसके बाद एन हमारा यहाँ पर कितना आप देख सकते हो 50 है। इस प्रकार जब इसको कैलकुलेट हम करते हैं तो यहाँ पर हमारा आता है 27 हमारा यहाँ पर मीन आता है। इसी के आधार पर हम यहाँ पर डेविएशन निकाल लेंगे, यानी कि स्कोर में से मिड वैल्यू में से हम किसको लेस कर देंगे, यहाँ पर मीन को लेस कर देंगे। जैसे कि 27 माइनस
47 माइनस 27 यहाँ पर कितना होगा 20, 42 माइनस 27 यहाँ पर होगा 15, इस प्रकार 10 और ये 5, 0 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 15 और ये माइनस 20। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर निकाल ली हैं। उसके बाद हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पर डी डैश चाहिए, डी डैश, और डी डैश के लिए हमने डेविएशन जो हमने निकालना है उसको सीधा सीधा इंटरवल यानी कि आई से हम डिवाइड कर देंगे। और आई का हमें पता है, आई हमारे पास कितना 5 है, आप देख सकते हो इन सभी में गैप कितने का 5 का है। 5 से डिवाइड करेंगे, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4, ये 3 हो जाएगा, ये 2, ये 1, 0, ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4 हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमने करना क्या है, जो डी डैश हमने निकालना है उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि हम यहाँ से अपने क्वेश्चन को शुरू हमने किया है, डी डैश तक हम निकाल चुके हैं, स्क्वायर अब हमने करना है। तो स्क्वायर करेंगे, ये 16, ये 9, ये 4, ये 1, 0, 1, 2, ये 4, ये 9 और ये 16 हो जाएगा। और माइनस की वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे जब स्क्वायर किया जाता है। उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, जो डी डैश स्क्वायर हमने निकाला है इसकी मल्टीप्लिकेशन हमने एफ से यानी कि फ्रीक्वेंसी से करनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पर है, हम कर सकते हैं 1 की मल्टीप्लाई 16 से, 2 की मल्टीप्लाई 9 से, तो हमें मिलता है 16, 9 2 जा 18, उसके बाद 4 4 जा 16, फिर 8 1 जा 8, 20 यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद 9 की 1 से करेंगे तो 9, 3 की 4 से करेंगे 12, 9 1 जा 9 और 16 2 जा 32, ये हमारा हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इसका टोटल हमने निकाल लेना, समेसन एफ डी डैश स्क्वायर हम यहाँ पर निकाल लेंगे। जब सभी का हम टोटल करते हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिलता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है 111 हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी सब कुछ निकाल चुके हैं, एन हमारे पास है। तो अब हमने क्या करना है, तो समेसन एफ डी डैश है, इसका होल स्क्वायर चाहिए और साथ के साथ एन का होल स्क्वायर चाहिए। तो हम ये हमारे पास हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देख सकते हो आप, सबसे पहले हमें चाहिए समेसन एफ डी डैश का स्क्वायर। तो समेसन एफ डी डैश का जो स्क्वायर है इसका टोटल हमारे पास क्या बनता है आप देख सकते हो। तो 111 ये हमारे पास आया है। उसके बाद अपॉन एन, एन हमारे पास कितना है 50। ओके, उसके बाद माइनस, तो समेसन एफ डी, तो समेसन हमें क्या चाहिए, समेसन, तो एफ डी डैश हमें यहाँ पर चाहिए। डी डैश हमारे पास है, एफ हमारे पास है, मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, देख सकते हो आप, 28 1 जा 8, उसके बाद 20 यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और उसके बाद -1 की मल्टीप्लाई करोगे आप 9 से तो -9, और यहाँ -2 की मल्टीप्लाई करोगे 3 से -6, उसके बाद -3 की 1 से तो -3, और -4 की 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा -8। ओके, उसके बाद हम इसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल करके हमें मिलेगा समेसन एफ डी डैश, जो हमें ये चीज़ है, ये चीज़ हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो इसका टोटल देखो, माइनस के हमारे कितने बनते हैं, ये हुए 17 या 26 माइनस के बनते हैं, और प्लस के बनते हैं 26। ओके, 26 बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्या आ जाएगा 0, तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 0, और n हमारा यहाँ पर कितना है 50। ओके, और इसका पूरे का हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो जाएगा हमारा। सी वैल्यू पुट कर ली है, और मल्टीप्लाई फॉर्मूले में i भी है, तो i इंटरवल कितने का रहेगा 5 का रहेगा। तो ये तो क्या है, सारा का सारा 0 ही हो जाएगा, 0 से डिवाइड करेंगे 2। ओके, तो हम 11/50 रूट और मल्टीप्लाई i यानी कि 5, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेते हैं हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर कितना आता है, 1/50, इसका हमने निकाला रूट और मल्टीप्लाई किया हमने 5 से, तो यहाँ पर आ जाता है 7.44,
0.44। ये हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट कर लिया है। बिल्कुल इजी था, इतनी मुश्किल क्वेश्चन था नहीं। तो हमारा क्वेश्चन ये यहीं पर कंप्लीट होता है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दिया होगा, एक सीरीज दी होगी, उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। फॉर्मूला हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का ये याद रखना, कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में डी हमारे यहाँ पर डेविएशन रहेगा, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी जो गिवन है। तो डी हम सबसे पहले डी निकालेंगे। डेविएशन कैसे निकालते हैं, जो स्कोर यानी कि मिड वैल्यू हम निकालते हैं, उसमें से हम क्या करेंगे, जो मीन हमने निकाला है उसकी फ्रीक्वेंसी से गुणा करके हम आराम से यहाँ पर क्या है मीन निकाल सकते हैं। समेशन एफएम डायरेक्ट मेथड है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ आप सीख के आए हो। तो इस प्रकार हम यहाँ पर मीन निकाल लेंगे, मीन के बिहाफ पर हम यहाँ पर डेविएशन निकाल लेंगे। और जैसे जैसे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे हम क्वेश्चन को करते यहाँ पर चले गए हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, एक ये चीज़ होती है, बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ सबसे ज़्यादा होते हैं, और एक ये चीज़ है। ये दोनों में डिफरेंस ये है कि ये डी डैश का स्क्वायर हमने सभी वैल्यूज़ का अलग अलग कर लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। बाद में हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके टोटल करना है। और इसका मतलब ये है कि डी डैश जो हमने निकाला है इसकी हम एफ से मल्टीप्लाई करके जो टोटल आएगा उसका हमने स्क्वायर करना है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि यूज़फुल होने वाली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल पर नए हैं। वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक करना ना भूलें। तो जल्द ही हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।